पति के खामोश प्यार को समझ न सकी पत्नी और एक अनजान मीठी बातें करने वाले धोखेबाज के जाल में फंस गई। जब उस अजनबी ने घर गहने सब लूट कर सड़क पर छोड़ दिया, तब पति ने जो किया उसने पत्नी की रूह कपा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रेम की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग होती है। कुछ लोगों के लिए वो प्रेम है जो होठों से हर पल बयां किया जाए, जो फूलों, उपहारों और मीठी कविताओं में सजा हो। लेकिन कुछ लोगों का प्रेम बहुत खामोश होता है। वे बोलते नहीं हैं, बल्कि अपने पसीने से, अपने दिन रात की मेहनत से अपने परिवार को सींचते हैं। दुर्भाग्य से आज की इस दिखावे की दुनिया में उस खामोश और सच्चे प्रेम को अक्सर नीरस और कुबाऊ मान लिया जाता है। इंसान मीठे शब्दों के मायाजाल में इतना अंधा हो जाता है कि वह उस नींव को ही लात मार देता है जिस पर उसका पूरा जीवन टिका होता है। आज की कहानी एक ऐसी ही पत्नी की है जो सच्चे सोने और चमकते हुए कांच के बीच का अंतर भूल गई थी। प्रत्युष और नंदिता का विवाह हुए लगभग 6 वर्ष बीत चुके थे। प्रत्युष शहर की एक बहुत बड़ी अनाज मंडी में थोक का व्यापार करता था। उसका जीवन बहुत ही सीधा, सरल और अनुशासन से भरा हुआ था। वह सुबह सूरज उगने से पहले मंडी चला जाता और रात को थक हार कर घर लौटता था। प्रत्युष के हाथों में अनाज की बोरियां उठाने और हिसाब किताब करने के कारण कठोर घट्टे पड़ गए थे। वह बातों का धनी नहीं था। उसे मीठी मीठी बातें करना, बेवजह की तारीफें करना या प्रेम का दिखावा करना नहीं आता था। लेकिन उसके हृदय में अपनी पत्नी नंदिता के लिए अगाध प्रेम था। दूसरी ओर नंदिता स्वभाव से बहुत ही चुलबुली, कल्पनाओं में जीने वाली और रोमांटिक विचारों वाली महिला थी। उसे कविताओं का, फिल्मों का और ख्याली दुनिया का बहुत शौक था। विवाह के शुरुआती कुछ महीनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे नंदिता को अपना जीवन एक नीरस पिंजरे जैसा लगने लगा। नंदिता चाहती थी कि प्रत्युष शाम को उसके लिए गुलाब के फूल लेकर आए, उसके साथ बैठकर चांदनी रात में मीठी बातें करे। लेकिन जब प्रत्युष रात को घर आता तो उसके हाथों में गुलाब की जगह घर के राशन के थैले होते थे और चांदनी रात में बात करने के बजाय वह थकान के कारण बिस्तर पर गिरते ही सो जाता था। एक रात नंदिता ने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी और प्रत्युष के आने का इंतजार किया। जब प्रत्युष आया तो उसने नंदिता की तरफ ठीक से देखा भी नहीं। प्रत्युष, आज मैंने यह नई साड़ी पहनी है, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? नंदिता ने थोड़ी उदासी से पूछा। प्रत्युष ने अपना पसीना पोंछते हुए बहुत ही सादे स्वर में जवाब दिया, तुम तो हमेशा ही अच्छी लगती हो नंदिता, जरा एक गिलास ठंडा पानी तो पिला दो। आज मंडी में बहुत काम था, कमर टूट गई है। यह सुनकर नंदिता का मन बूझ गया। वह पानी ले आई, लेकिन उसके मन में एक बहुत गहरी गांठ पड़ गई। उसे लगने लगा कि प्रत्युष उससे प्यार नहीं करता, वह केवल उसे घर संभालने वाली एक वस्तु समझता है। इन्हीं दिनों उनके मोहल्ले में केशव नाम का एक नौजवान किराए पर रहने आया। केशव खुद को एक स्वतंत्र कलाकार और चित्रकार बताता था। उसके बाल बिखरे हुए थे, वो बहुत ही आधुनिक कपड़े पहनता था और उसकी जुबान पर हमेशा शायरी और मीठी बातें रहती थी। केशव की नजर बहुत जल्द नंदिता की उदासी पर पड़ गई। एक दोपहर जब प्रत्युष मंडी गया हुआ था, नंदिता अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी। केशव अपनी छत पर खड़ा था। उसने नंदिता को देखकर एक बहुत ही खूबसूरत कविता पढ़ी। इन सुनी आंखों में जो उदासी है, वो इस चांद से चेहरे पर शोभा नहीं देती। आप जैसी देवी को तो किसी महलों में होना चाहिए था, इन सूती कपड़ों में नहीं। नंदिता चौंक गई। इतने सालों बाद पहली बार किसी ने उसकी सुंदरता की इस तरह तारीफ की थी। वह छेप कर नीचे आ गई, लेकिन केशव के वे शब्द उसके कानों में शहद की तरह घुल गए थे। धीरे धीरे केशव और नंदिता के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। केशव जानता था कि एक दुखी और अकेली औरत को कैसे अपने जाल में फंसाना है। वह रोज नंदिता के लिए कागज पर छोटी छोटी कविताएं लिखकर उसकी छत पर फेंक देता। जब नंदिता बाजार जाती तो केशव उसके पीछे पीछे जाता और उसकी झूठी तारीफों के पुल बांध देता। नंदिता, तुम एक ऐसे इंसान के साथ अपना जीवन बर्बाद कर रही हो जिसे तुम्हारे इस अनमोल रूप की कोई कद्र ही नहीं है। तुम्हारा पति एक नीरस और लालची व्यापारी है। अगर तुम मेरी होती, मैं तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखता। मैं तुम्हारे पैरों में जमीन नहीं बल्कि आसमान बिछा देता। केशव ने एक दिन बहुत ही भावुक होकर कहा। नंदिता, जो सालों से प्रेम के इन शब्दों के लिए तरस रही थी, पूरी तरह केशव के उस माया जाल में फंस गई। उसे केशव में अपना वो सपनों का राजकुमार दिखाई देने लगा जो उसे इस खुबाऊ जीवन से आजाद कर सकता था। वह भूल गई कि प्रत्युष की वो निरस्ता, उसकी वो खामोशी केवल और केवल नंदिता के सुरक्षित भविष्य के लिए किए गए कड़े परिश्रम का परिणाम थी।
कुछ ही महीनों में नंदिता केशव के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसे अपने पति प्रत्युष का चेहरा भी खटकने लगा। उसे प्रत्युष के पसीने की महक से चिढ़ होने लगी और केशव के लगाए हुए महंगे इत्र की खुशबू उसे अपनी ओर खींचने लगी। एक दिन केशव ने बहुत ही चालाकी से अपना आखिरी दांव चला। नंदिता, मैं अब इस तरह घुट घुट कर नहीं जी सकता। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस शहर को छोड़कर पहाड़ों में कहीं दूर चले जाएं। वहां हम अपना एक छोटा सा घर बनाएंगे, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। मेरी एक बहुत बड़ी चित्रकला बिकने वाली है, लेकिन उसमें समय लगेगा। अगर हम अभी नहीं गए तो मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा। केशव ने नंदिता के हाथ पकड़कर रोने का नाटक करते हुए कहा। नंदिता पूरी तरह से भावनाओं में बह चुकी थी। उसने तुरंत कहा, तुम पैसों की चिंता मत करो केशव, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे पास मेरे शादी के सारे भारी गहने रखे हैं और प्रत्युष ने बैंक में जो 15 लाख रुपए भविष्य के लिए जमा कर रखे हैं, उसकी पासबुक और चेक बुक भी मेरे पास है। मैं वो सब लेकर तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। केशव की आंखों में एक लालची चमक आ गई, जिसे नंदिता अपने प्यार के अंधेपन में देख नहीं पाई। ठीक है मेरी जान, तुम कल रात ठीक 9 बजे शहर के बाहर उस पुराने खंडहर शिव मंदिर के पास आ जाना। मैं वहां गाड़ी लेकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम वहीं से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा। अगली रात प्रत्युष मंडी से घर नहीं लौटा था। नंदिता ने अपने सारे महंगे गहने, सोने की चूड़ियां, हार और बैंक से निकाले हुए पूरे 15 लाख रुपए नगद एक बड़े से बैग में भर ली। उसने एक बार भी उस घर की तरफ पलट कर नहीं देखा जिसे प्रत्युष ने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया था, और चुपचाप घर से निकली और उस सुनसान खंडहर मंदिर की तरफ चल पड़ी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थी। जब नंदिता उस खंडहर के पास पहुंची तो वहां केशव एक गाड़ी के पास खड़ा था। नंदिता खुशी से भागती हुई उसके पास आ गई। केशव देखो, मैं आ गई, मैं सब कुछ ले आई हूँ। अब हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। केशव ने नंदिता के हाथ से वह भारी बैग ले लिया। उसने बैग खोल कर देखा। सोने की चमक और नोटों की गड्डियां देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई। चलो केशव, जल्दी गाड़ी में बैठो, इससे पहले कि प्रत्युष घर आ जाए, नंदिता ने घबराते हुए कहा। लेकिन केशव अपनी जगह से नहीं हिला। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, बैग को अंदर रखा और फिर मुड़कर नंदिता की तरफ एक ऐसी नजर से देखा जिसमें प्रेम का एक कतरा भी नहीं था। मैं तो जा रहा हूँ नंदिता, लेकिन अकेले, केशव ने कठोर आवाज में कहा। नंदिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या क्या मतलब? तुम ये क्या कह रहे हो केशव? तुमने तो कहा था हम साथ चलेंगे। केशव ने एक जोरदार ठहाका लगाया। तुम जैसी बेवकूफ और ख्यालों में जीने वाली औरतें बहुत आसानी से मेरे जाल में फंस जाती है। यार, ऐसा प्यार? मैं कोई चित्रकार नहीं हूं नंदिता, मैं एक ठग हूँ। मेरा काम ही तुम जैसी असंतुष्ट पत्नियों को मीठी बातों में फंसाकर लूटना है। तुमने तो बहुत आसानी से अपने उस सीधे साधे पति की सारी दौलत मेरे हवाले कर दी। अब तुम जाओ, वापस उसी नीरस पिंजरे में जा सको तो चली जाओ। नंदिता को लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वह पागलों की तरह केशव की तरफ झपटी। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे गहने वापस करो, मेरा पैसा मुझे दे दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। नंदिता चीखने लगी। केशव ने नंदिता को जोर से धक्का दिया। नंदिता पास ही कीचड़ में जा गिरी। पुलिस को बुलाओगी? क्या कहोगी पुलिस से कि मैं अपने प्रेमी के साथ भाग रही थी और उसने मुझे लूट लिया? समाज तुम्हारे मुंह पर फूकेगा नंदिता। चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। केशव ने गाड़ी का इंजन चालू किया। नंदिता कीचड़ में सनी हुई फुट फुट कर रो रही थी। उसका माया जाल टूट चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने अपने सच्चे देवता को ठुकराकर एक दानव पर विश्वास किया था। जैसे ही केशव ने गाड़ी आगे बढ़ाई, अचानक सामने से एक तेज रोशनी आई। एक बड़ी सी मालवाहक जीप ने आकर केशव की गाड़ी का रास्ता रोक लिया। जीप का दरवाजा खुला और उसमें से जो इंसान बाहर निकला, उसे देखकर नंदिता की सांसें रुक गई। वह प्रत्युष था। प्रत्युष के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस एक गहरी खामोशी और दृढ़ता थी। उसके पीछे पीछे पुलिस की 2 गाड़ियां भी आकर रुक गई। केशव ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के जवानों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और जमीन पर पटक कर हथकड़ियां लगा दी। केशव का सारा घमंड और उसकी चालाकी कुछ ही पलों में मिट्टी में मिल गई। नंदिता कीचड़ में बैठी कांप रही थी। उसे लगा कि अब प्रत्युष आगे बढ़ेगा, उसे लात मारेगा और सबके सामने उसे जलील करके वहीं सड़क पर मरने के लिए छोड़ देगा।
वह जानती थी कि उसने जो पाप किया था उसकी यही सजा थी, लेकिन प्रत्युष ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह धीरे धीरे चलकर नंदिता के पास आया। उसने अपने कठोर और घटते पड़े हाथों से अपनी शॉल उतारी और उसे कांपती हुई नंदिता के कंधों पर रख दिया। चलो नंदिता, घर चलते हैं। प्रत्युष ने बस इतना ही कहा। नंदिता फफक फफक कर रो पड़ी और प्रत्युष के पैरों में गिर गई। मुझे मार डालो प्रत्युष, मेरा गला घोट दो। मैं एक कलंकिनी हूँ। मैंने तुम्हारे सच्चे प्यार को ठुकरा कर तुम्हें धोखा दिया। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम यहाँ कैसे आए प्रत्युष? तुम्हें कैसे पता चला? नंदिता दहाड़े मारकर रो रही थी। प्रत्युष ने उसे अपने कठोर हाथों से उठाया। उसकी आंखों में अब वे भी अब आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी वही ठहराव था। मैं कम बोलता हूँ नंदिता, लेकिन अंधा नहीं हूँ। मुझे कई दिनों से तुम्हारे और केसों के बारे में पता था। मैंने उसकी असलियत का पता भी लगा लिया था कि वह एक पेशेवर ठग है। मैं चाहता तो तुम्हें घर में ही रोक सकता था, तुम पर हाथ उठा सकता था, लेकिन तब तुम मुझे एक जालिम पति समझती और तुम्हारे मन में हमेशा के लिए उस धोखेबाज के प्रति प्रेम रह जाता। मैं चाहता था कि तुम खुद उस इंसान का असली चेहरा देखो, लेकिन मैं तुम्हें उसकी सच्चाई का शिकार होकर बर्बाद नहीं होने दे सकता था। प्रत्युष ने नंदिता के आंखों आंसू पोंछते हुए आगे कहा, तुम मेरे खामोश प्यार को मेरी कमजोरी समझ बैठी नंदिता। तुम शिकायत करती थी ना कि मैं तुम्हारे लिए गुलाब नहीं लाता। मैं तुम्हें गुलाब नहीं देता था क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक पूरा बगीचा खरीदने की मेहनत कर रहा था। वो 15 लाख रुपए जो तुमने आज इस ठग को दे दिए, वो मैंने शहर के बीचों बीच तुम्हारे नाम पर एक छोटा सा घर खरीदने के लिए जोड़े थे, ताकि तुम्हें इस पुराने मोहल्ले में न रहना पड़े। नंदिता को लगा जैसे उसका हृदय फट जाएगा। जिस पति को वह नीरस और भावनाहीन समझ रही थी, वह दिन रात पसीना बहाकर उसी के सपनों का महल खड़ा कर रहा था, और जिस केशव की मीठी बातों को वह प्रेम समझ रही थी, वह केवल उसकी बर्बादी का गड्ढा खोद रहा था। मुझे क्षमा कर दो प्रत्युष, मुझे कभी क्षमा मत करना, लेकिन मुझे अपने पैरों से दूर मत करना। आज मुझे समझ आ गया है कि इन कठोर हाथों में जो प्रेम और सुरक्षा है, वो दुनिया के किसी भी मीठे शब्द में नहीं हो सकती। नंदिता रोते हुए प्रत्युष के सीने से लग गई। प्रत्युष ने अपनी पत्नी को कसकर पकड़ लिया। पुलिस ने केशव को उसकी सही जगह जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, और प्रत्युष अपनी नंदिता को वापस उस घर में ले आया जहां अब कभी कोई खामोशी गलतफहमी का कारण नहीं बनने वाली थी। दोस्तों, जीवन में प्रेम का अर्थ केवल आई लव यू कहना या फूल देना नहीं होता। असली प्रेम वो है जो आपके बुरे वक्त में ढाल बनकर खड़ा हो जाए। जो इंसान आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, जो अपनी रातों की नींद बेचकर आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, वही आपका सच्चा जीवन साथी है। मीठी बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उम्र भर साथ निभाने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। कभी भी क्षणिक आकर्षण और मीठे शब्दों के माया जाल में आकर अपने उस मजबूत रिश्ते को मत तोड़िएगा जो आपका असली सुरक्षा कवच है। अगर आज की इस कहानी ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ हो और आपको सोचने पर विवश किया हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी अमूल्य राय हमें टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या प्रत्युष ने नंदिता को माफ कर सही किया। मैं विवेक वर्मा जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई मर्मस्पर्शी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों के खामोश प्यार को समझे, दिखावे से दूर रहें और जीवन में खुश रहें। धन्यवाद।